कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक कॉन्सेप्ट 5 क्लियर कर चुके थे। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक कॉन्सेप्ट 6 होगा, जिसमें बच्चों मेरा टॉपिक क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। सो टुडेज वीडियो लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और देखिएगा। सो गाइज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स में आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट 6 की तरफ मूव करते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्या होता है बच्चों। आप लोगों ने देखा होगा sin 2a। sin 2a का फॉर्मूला बच्चों आज हम लोग डेवलप करेंगे। sin 2a क्या होता है, अगर चाहो तो इसको बच्चों आप लोग डायरेक्टली फार्मूला आपको नहीं पता है, आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, sin 2a को हम लोग क्या कहते हैं, a+a कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम होती भी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या लिखा है, sin a+a, इसका मतलब sin 2a को हमने a+a के फॉर्म में लिख लिया। तो इसको आप लोग सीधे से कह सकते हैं सर sin a+b का फॉर्म बन गया है। क्या होता है बताइए। अच्छा, अगर चाहो तो ऐसे कर सकते हो sin a+a। मैंने इससे पहले जो वीडियो लेक्चर हमारा 3 था उसमें आप लोगों को अच्छे से मैंने इसका फॉर्मूला ड्राइव कराया था। sin a+b इक्वल टू क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। एज इट इज यहाँ पे भी क्या होगा, sin a+a क्या हो जाएगा बच्चों, sin a cos b की जगह है क्या, a है तो a रख दो, प्लस फिर क्या होता है cos a sin b की जगह बच्चों a ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हम लोगों ने ओपन कर दिया। अब आप लोग क्या देख रहे हैं कि सर sin a cos a यानी कि 2 टर्म्स हो गए हमारे। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्या, a और a को 2a कह सकते हैं। sin 2a इक्वल टू एक टर्म्स ये है और एक टर्म्स ये है, तो कितना हो जाएगा आपका 2 sin a इंटू cos a। आपका बच्चों ये एक फॉर्मूला यानी कि एक आइडेंटिटी बन गई है कुछ इस तरह से, यानी कि डायरेक्टली आपका क्वेश्चन इससे लगेगा। बहुत ही यूजफुल है। इस तरह के जो भी फार्मूले हैं आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने क्या देखा कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a होता है। यहीं से बच्चों एक और आइडेंटिटी हम लोग ड्राइव करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। देखिएगा क्या आप लोगों ने अभी फाइंड किया था कि कुछ इस तरह से sin 2a इक्वल्स टू क्या लिखा था, 2 sin a इंटू cos a। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन लोग इसमें क्या कर देता हूं, इसमें बच्चों कर देते हैं cos स्क्वायर का डिवीजन कर देते हैं। ओके, चाहो तो पहले ऐसे भी लिख सकते हो, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं अपॉन 1 कह सकते हैं 1, कोई प्रॉब्लम। 1 का किसी में डिवीजन करो या मल्टीप्लाई करो, वो रहता क्या, वही वैल्यू रहती है, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, 1 का डिवीजन कर दिया। बट इसलिए बच्चों यहाँ पे किया, आप लोगों ने इससे पहले या दूसरे वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था क्या, 1 को क्या बताया था कि सर इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, ऐसा कुछ आपको पढ़ाया गया था। ओके, अब इस 1 की जगह ये वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर दें तो कुछ यूं हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, sin 2a इट इज इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a अपॉन sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। ओके, कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या करने वाले हैं, इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में cos स्क्वायर a का डिवीजन कर देते हैं। क्या कर दें, डिवीजन। ओके, लिख देते हैं डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर a इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड। बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। sin 2a इट इज इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a
अपॉन कास स्क्वायर ए। ओके, ऐसे हम लोग इसके भी नीचे कर देंगे क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए अपॉन कास स्क्वायर ए। बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप समझ रहे होंगे। अब क्या करते हैं, इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ से 2 साइन ए इंटू कॉस ए। बच्चों इस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए, क्योंकि स्क्वायर में तो उसको 2 बार लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको बच्चों अलग अलग कर देते हैं, यानी कि इस तरह से साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस फिर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखो क्या हो रहा है, यहाँ से कुछ बहुत ही अच्छी आइडेंटिटी निकल के आ रही है, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, है ना स्टूडेंट्स। तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, साइन 2a इट इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। बच्चों क्या होता है, आपको पहले वीडियो लेक्चर में ही बताया गया था, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, 2 tan a अपॉन स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, tan स्क्वायर ए, क्योंकि साइन ए अपॉन कॉस ए दोनों पे स्क्वायर है तो tan स्क्वायर ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब +1। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोगों को एक एक जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको एक एक करके आपको समझा रहा हूँ, किस तरह से आते हैं, किस तरह से ड्राइव किए जाते हैं, किस तरह से निकाले जाते हैं। पहले आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी हमारे वीडियो आएंगे उसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा, एक एक करके देखिएगा। बच्चों अगर आप लोगों ने स्किप कर दिया इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे, यानी कि जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आपको लगेगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला कैसे हम लोग फिट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी यही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट के जितने भी वीडियो लेक्चर हैं उनको बहुत ही अच्छे से देखो, एक एक स्टेप पे देखो, आपको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिखो। ओके डियर, तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने एक और आइडेंटिटी को ड्राइव किया है। एज इट इज ऐसे ही हम लोग cos 2a को ड्राइव करेंगे, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं cos 2a की, यानी कि जिस तरह से मैंने sin 2a के फार्मूले 2 डिराइव किए हैं, इसी तरह से बच्चों हम लोग cos 2a के भी फार्मूले डिराइव करते हैं, उनको भी आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिएगा। देखिएगा किस तरह से, तो बच्चों cos 2a इक्वल टू सेम ऐसे ही हम लोग लिखेंगे। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, अपने मन से भी कर सकते हो, cos 2a को भी ऐसे ही लिख लेंगे क्या, cos a प्लस cos a, इस तरह से 2a को a प्लस a के फॉर्म में लिख लिया। अब आप लोग जानते हैं cos a प्लस b फार्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। ये आप लोगों ने वीडियो लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा है तो उसको इसी चैनल पे क्या करिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 डाल दीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है cos a प्लस b, वही फार्मूला, इसको भी इसी तरह से ओपन कर देते हैं। क्या हो जाएगा cos a इंटू cos b, बट b की जगह है क्या, a ही तो है, दोनों में a है, माइनस स्टूडेंट लिख सकते हैं sin a इंटू साइन b, बट b की जगह a ही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइएगा बच्चों, cos 2a इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर a, ओके, माइनस sin a इंटू साइन a बच्चों क्या होता है, sin स्क्वायर a। लो एक फार्मूला आपका यहाँ से बन गया, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं। चाहो तो इस cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर को भी चेंज करके लिख सकते हो। कैसे, पता होना चाहिए कि आप लोग जानते हैं क्या, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इट इज इक्वल टू 1 होता है। ये वीडियो लेक्चर 1 में ड्राइव किया था। इस आइडेंटिटी को आप लोग, एंटिटी को किस में ड्राइव किया था आप लोगों ने, वीडियो लेक्चर नंबर 1 में किया था। नहीं अगर पता है तो उसको वीडियो लेक्चर नंबर 1 डाल के चेक करिएगा। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, cos स्क्वायर ए को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, ऐसे ही बच्चों साइन स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो cos स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरह से, है ना स्टूडेंट्स। अब क्या करते हैं, बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, या तो साइन की वैल्यू रख दो या cos की रख दो, आपके 2 फार्मूले यहाँ से ड्राइव होंगे आके। कैसे देखिएगा,
मान लो कि अगर हम लोग cos की जगह क्या लिख देते हैं, cos 2a, इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए की जगह मैं पुट कर देता हूं क्या, cos स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, cos 2a इट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितने हो गए 2 साइन स्क्वायर ए। लो एक और फार्मूला आपके पास आ गया, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक और देख लेते हैं, अभी तो आप लोगों ने क्या किया था, cos स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर को पुट किया था, इस बार साइन स्क्वायर ए की जगह हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर ए पुट कर देते हैं। तो देखिएगा फिर क्या होता है, cos 2a इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए की जगह बच्चों पुट किया था आप लोगों ने, क्या कर सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर ए, माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर ए। ध्यान से देखिएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, cos 2a इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस 1, और माइनस का अंदर मल्टीपल होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos स्क्वायर ए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, cos स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए क्या होता है 2 cos स्क्वायर ए। तो ऐड करके आप लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हो, cos 2a इट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। देखिएगा ये तीन फार्मूले आपके cos 2a के फॉर्म में आए हैं। पहला क्या है, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा क्या निकल गया है, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। कैसे कैसे निकला मैंने आपको पूरा बताया प्रोसेस। आप लोगों को पढ़ना है, हार्ड वर्क करना है, ऐसा नहीं है कि बस रट लो। बेटा रटोगे तो कुछ दिन तक रट पाएगा, इसके बाद आप भूल जाएंगे। एक बार आप लोग प्रोसेस जरूर करिएगा, किस तरह से फार्मूले आते हैं। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो क्या है, वही बात हो जाएगी कि सर मैं तो पूरा पढ़ा था लेकिन एंड टाइम एग्जाम का टाइम है भूल गए, क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, बोलोगे तो मेरी मैथ बहुत अच्छी थी बहुत अच्छी थी। यही तो वजह होती है कि बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, उसको ड्राइव नहीं करते हैं, उसको सीखते ही नहीं सही से हैं। जो सीखने का प्रॉपरली तरीका होता है वो क्या होता है, वन टाइम पहली बार जब पढ़ो उसको अच्छे से देखो कि कॉन्सेप्ट का क्या लग रहा है, किस तरह से फार्मूला डेवलप हो रहा है। इसके बाद उसकी प्रैक्टिस करिएगा। आपकी प्रैक्टिस में बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, मैं एक एक एक्सरसाइज जो भी एनसीईआरटी में है उसको कराऊंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपके कोई कंपटीशन का भी क्वेश्चन आ जाता है, 11th स्टैंडर्ड या आप लोग कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसका कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा उसके लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। ये तीन फार्मूले इस तरह से आते हैं। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बाद में इसका 10 का भी फॉर्म बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा गाइस, होता क्या है कि ये तो हमारे cos 2a के कुछ सिंपल से फार्मूले थे, ठीक है। अब हम लोग इसको अगर 10 के फॉर्म में डेवलप करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। इसके लिए भी आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसे साइन में किया था एज इट इज वैसे ही इसको 10 में भी डेवलप कर सकते हैं। सो देखिएगा, तो आप लोगों ने क्या किया था, cos 2a को क्या डेवलप किया था, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कुछ इस तरह से बच्चों आप लोगों ने ड्राइव किया था। क्या करते हैं एज इट इज, जैसे साइन 2a के फार्मूले को मैंने क्या किया था, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए था। नीचे क्या दिया, अपॉन, जो हमारा क्या था अपॉन करके मैंने 1 किया था। ऐसे ही इसमें भी आप कर दीजिएगा इस तरह से 1। ओके, कोई प्रॉब्लम। और इस 1 को क्या लिख सकते हो, वही पहले वाला केस समझ लीजिएगा। क्या लिख सकते हो, cos 2a इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन इस 1 को बच्चों लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एज इट इज सेम वही करेंगे जो पहले किया था। क्या किया था, cos स्क्वायर का डिवाइड किया था राइट हैंड साइड में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। तो हम लोग इसमें भी वही काम कर देते हैं। तो देख लीजिएगा, cos 2a इट इज इक्वल टू, जब cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे लिख देंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए अपॉन, देखो cos स्क्वायर ए का मैंने क्या किया, डिवीजन किया। अब इसमें भी कर दो तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। इस तरह से देखो फर्क कुछ भी नहीं पड़ा है cos स्क्वायर ए से। चाहो तो इसको ऐसे ऐसे कैंसिल कर सकते हो, क्या फर्क पड़ा है। लेकिन इससे हम लोग कुछ फार्मूला डेवलप करेंगे, इसलिए ऐसा किया है, क्योंकि मैथमेटिक्स में होता ही क्या है, लेट आपको करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, आपको
रटनी पड़ती हैं, मतलब होता ही है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको ड्राइव करना पड़ेगा, तो कुछ सोचना भी पड़ेगा उसमें किस तरह से हम लोग उसको ड्राइव करेंगे। ओके, तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, cos 2a इट इज इक्वल टू, बताओ cos इसको अलग अलग कर देते हैं, cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए और क्या है प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। ओके, इस cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर, cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर कैंसिल। चाहो तो बच्चों इसको ऐसे भी कह सकते हो, क्या cos 2a इट इज इक्वल टू, बताइएगा यहाँ तो 1 हो गया तो इसको 1 कह दो, 1 माइनस साइन अपॉन cos tan, बट स्क्वायर के फॉर्म में तो tan स्क्वायर कह देंगे, तो tan स्क्वायर है। ओके, नीचे बच्चों क्या हो जाएगा, सिमिलरली ऐसे ही cos से cos कैंसिल बनाया होगा, 1 लिख देंगे, और साइन अपॉन cos भी क्या होता है tan। तो बच्चों tan के फॉर्म में cos का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ यूं होता है, cos 2 इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये होता है cos tan के फॉर्म में cos 2a का फॉर्मूला। तो cos 2a के आपने 4 फार्मूले देख लिए ना, cos 2a इक्वल टू क्या, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर क्या देखा cos 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, दूसरा क्या देखा cos 2 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और एक और फार्मूला जो अभी आपने ड्राइव किया है cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग tan की बात करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम लोग बात करते हैं tan 2a की, एज इट इज बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे जैसे हम लोगों ने cos 2a की वैल्यू sin 2a की वैल्यू फॉर्म की है, ड्राइव की है, बस ऐसे ही कुछ हम लोग स्टूडेंट tan 2a की भी वैल्यू निकालेंगे। देखिएगा, मान लो कि tan 2a का फॉर्मूला आपको डेवलप करना है, tan 2a, बट इसको क्या लिख सकते हो, वही क्या tan a प्लस a, यानी कि यहाँ पे भी वही फार्मूला बन गया है जो आप लोगों ने वीडियो लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था, क्या tan a प्लस b, यानी कि अगर इस a को हम b से रिप्लेस करें तो tan a प्लस b बना है। तो tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, बस उसी का यूज है यहाँ पे। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, tan 2a इट इज इक्वल टू क्या होता है, tan a प्लस tan b, बट tan b की जगह है तो a ही, तो उसको ऐसे ही लिख दो tan a अपॉन 1 माइनस tan a की जगह tan a है, इंटू tan b की जगह भी a है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, tan 2a इक्वल टू tan a प्लस tan a कितने हो जाएंगे, 2 tan a अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan a क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a। बस स्टूडेंट ये हमारा tan के 2a के फॉर्म में फार्मूला है। आई होप ऑल्सो आपको सारे के सारे फार्मूले समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी नहीं आए हैं तो आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बच्चों इस वीडियो लेक्चर को बहुत ही ज़्यादा शेयर करिएगा। जो भी बच्चे हमारे 10th स्टैंडर्ड के हैं या पॉलीटेक्निक का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी 10th स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है, उन बच्चों को ज़रूर शेयर करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका वीडियो लेक्चर नंबर 7 बहुत ही जल्द आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।